औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके साथ उर्दू में लेके आ रहे हैं। इसकी वजह कि आज हमने अपने ऑफिस मल्टी प्लस के जो जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ हम आपका आज इंटरव्यू करवाएंगे और सबसे पूछेंगे काम के बारे में कि काम किस तरह इस मार्केट में जो काम की इस वक्त बुरी हालत है, इसको किस तरह उठाना चाहिए और उसमें उनसे सजेशन लेते हैं। कुछ गवर्नमेंट के बारे में भी सजेशन देंगे, कुछ प्रॉपर्टी के हवाले से भी क्लाइंट्स किस तरह आने चाहिए, लोगों को किस तरह मुतमिन करें। और मैं समझता हूँ कि लोगों को मुतमिन करने के लिए हमें एक तो सच बोलना चाहिए और ईमानदारी के साथ चलना चाहिए, और ईमानदारी ही बेहतर हल है, और बाकी जो भी है वो दुनियादारी है। आए आपको लेके चलते हैं अपने दोस्तों के पास और व्लॉग में हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आपके लिए आज उर्दू में, वैसे मेरी माँ बोली पंजाबी है, आज उर्दू में एक व्लॉग लेके आए हैं। तो क्योंकि दोस्त यहाँ पे कुछ पख्तून भी हैं, उनसे भी बात करनी है। तो आज का हमारा व्लॉग है प्रॉपर्टी के हवाले से कि प्रॉपर्टी का काम क्यों इतना डिस्टेबलेट हुआ है। इस वजह से हम आज की वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों के व्यूज लेंगे कि इसको प्रॉपर्टी के काम को उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और मजीद हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। अब काम मेहनत मांग रहा है, जितनी हो सके आप ऑफिस में जाएं, रिक्वायरमेंट पूछें, लोगों से प्लॉट लें, फिर उनको मार्केट में बेचें। और ये हमारे कुछ सीनियर हमारे साथ बैठे हुए हैं, जनाब राजा वाजिद नवाज साहब। इनसे मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आज आपके साथ हम व्लॉग बनाएंगे और प्रॉपर्टी के हवाले से आपसे अच्छे मशवरे लेंगे और इनसे आप बात करते हैं। जी उस्ताद जी, किस तरह अब काम चलेगा? देखें, अभी जो प्रॉपर्टी में कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर काम किया जाए। पहले जो लोग जिस प्रॉपर्टी में काम कर रहे थे कि प्लॉट ले लिया और जैसे उसका प्रॉफिट उसने गेन किया उसे बेच दिया ना। अभी जो प्रॉपर्टी का काम है वो क्लाइंट की नीड के मुताबिक होगा। अगर किसी ने घर बनाने के लिए लेना है तो स्पेसिफिक आप उसे उस मकसद के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट कराएं। अगर वो एसेट बिल्ड करता है तो वो उसे मार्केट वैल्यू से कम रेट पे कोई भी आप लॉट लेके दे सकते हैं। अगर वो रेंटल इनकम के लिए देख रहा है, माहाना इनकम के नीड के मुताबिक चीज़ डिवाइड दें। लेट्स सपोज एक क्लाइंट है जिसके पास 70-75 लाख रुपया और वही उसका कुल असासा है और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उसे कोशिश करें फ्लैट लेके दे दें, कि शॉप लेके दे दें जो वेरी फर्स्ट डे से प्रॉपर रेंट आउट हुई हो। ये नहीं है कि अंडर कंस्ट्रक्शन किसी बिल्डर के पास लेके दें और वो बिल्डर मार्केट वैल्यू से ऊपर उसे दे रहा और उसे कहे हम आपको जी महाना मंथली किराया देंगे और इसका पोजीशन जो है ना इतने साल बाद होगा। इस तरह की इन्वेस्टमेंट ना करवाएं। अपने क्लाइंट को ऑन ग्राउंड रियलिटी बताएं, उसके मुताबिक जो है ना उसे चीज़ लेके दें। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसे 100% पोजीशन शॉप लेके दें जो किराए पे लगी हुई हो। उससे उसके एक एसेट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और उसे एक मंथली रिटर्न भी किराए की सूरत में मिलता रहेगा। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, फर्ज करें उसके पास 2-2.5 करोड़ रुपये और वो रेंटल इनकम के लिए देखना चाह रहा है, तो आप उसे कोई घर लेके दे दें। उसे 2.5 करोड़ में 7 मरले का घर आ जाता है, आप उसे लेके दें, वो आराम से 60-70 हज़ार रुपये में रेंट आउट हो जाता है। तो क्लाइंट की नीड के मुताबिक उससे वो चीज़ें लेके दें। ये ना हो कि आपने उसने आपको कहा कि ये मेरे पास यही इन्वेस्टमेंट है, 2-3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ और फिर मैंने इसे विड्रॉ करना है, तो आप उसे बताएं कि सेल परचेज के दरमियान जो ट्रांजैक्शन एक्सपेंस है
وہ منیمم بھی آج کا 5 سے 6 لاکھ روپے ہے. تو اگر آپ کے پاس بہت ہی کوئی وارے کا کوئی پلاٹ آ جاتا ہے یا کچھ ایسا کیا اس کی اوپن فائل لے کے دیں. اگر لیٹس کو اسے ڈسپوز آف بھی کرنا پڑے تو اسے یہ سیل پرچیز میں جو ٹرانسفر ایکسپینس پہ جو پیسے ضائع ہوتے ہیں وہ نہ ہوں. تو اس طرح بالکل سوچ سمجھ کے آپ جو ہے نا کریں, لوگوں کا ٹرسٹ آپ بلڈ کریں تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا, کلائنٹ کو تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اگر کلائنٹ کو نقصان ہوگا تو مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ایک آپ کسی کو چیٹ کریں گے سوسائٹی کی بدنامی ہوگی اور لوگ ریئل اسٹیٹ سے بھی دور چلے جائیں گے. ویسے ساجی آپ نے بالکل بات ٹھیک کی, لیکن میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق لوگ ویسے ہی پراپرٹی سے دور چلے گئے ہمارے ڈیلروں کی حرکتوں کی وجہ سے. ابھی آپ دیکھیں جی پورا دبئی کا جو جتنا بزنس ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کھڑا ہے. دبئی کے اندر دنیا کی کوئی اس طرح کی نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے ہوٹلس بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ اپارٹمنٹ ہیں, پلازے ہیں, ان کی ٹورسٹ پلیس ہیں, سارا وہاں پہ تو ٹوریزم ہے نا, ٹوریزم کی وجہ سے استاد جی وہ تو ایک یشی کا پلیس ہے, یشی کا پلیس ہے. مطلب کہنے سے مراد ہے کہ ان ملکوں میں صرف جو ان کی اکانومی کھڑی ہے ٹوریزم اور ریئل اسٹیٹ پہ بھی, یہ دو چیزیں ہیں. لیکن ابھی تک پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کو ایک پراپر جو ہوتا ہے نا درجہ, انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا. اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ پراپرٹی کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے, کیونکہ پراپرٹی کا ایک بہت بڑا بزنس ہے. دیکھیں انویسٹمنٹ, دیکھیں اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں ہمارے 2017 میں بن رہے ہیں. تو اب دوستوں ہم باقی دوستوں کے پاس چلتے ہیں, ان سے بھی مشورہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لو جی دوستوں, اب دوسرے دوستوں کے پاس آتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ پراپرٹی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جی بھائی جان کیا حال ہے بھائی؟ خیریت؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کا احسان ہے. اچھا آپ بتائیں کہ پراپرٹی کا کام اٹھانے کے لیے آپ کیا مفید مشورہ دیں گے ہمیں کہ پراپرٹی کا کام اس طرح اٹھ جائے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پراپرٹی گری کس وجہ سے. ہم نے اس چیزوں کو دیکھنا ہے, پھر ان پہ کام کر کے اسی کے تھرو ہم نے پراپرٹی کو اٹھانا ہے. سب سے پہلے ٹیکسیشن کی وجہ سے گورنمنٹ نے ٹیکسز بڑھا دی, دوسری بات انفلیشن کی وجہ سے, تیسری جو ہے پرچیزنگ پاور لوگوں کی ختم ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ انفلیشن کی وجہ سے. سارے لوگ یہاں سے ملک سے بھاگ رہے ہیں, کوئی بھی پاکستان میں باہر سے آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک بندہ باہر سے آ کے ادھر $1 لاکھ لے کے آتا ہے, اس میں یہاں پہ وہ کچھ انویسٹ کرواتا ہے. مثال کے طور پر آج کل جو ہے 278 پہ ڈالر ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ 2.70 کروڑ پہ کوئی پلاٹ لے لیتا ہے, 2 سال بعد وہ آتا ہے واپس, تو اس کی پلاٹ کی قیمت وہی $1 لاکھ سے بھی کم قیمت پہ پڑتا ہے, کیونکہ اس کی ریٹ نہیں بڑھتے اس حساب سے جس حساب سے اپنے ملک کا ڈالر کی ریٹ سے بڑھ جاتے ہیں. تو بیچارہ سوچتا ہے کہ میں نے کیوں یہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیا, میں نے $1 لاکھ 2 سال پہلے انویسٹ کیا تھا اور آج اس کی قیمت 80 سے 85 ہزار ڈالر بن چکا ہے. میں نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے پروفٹ کے لیے, نہ کہ لاس کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے. باہر کے انویسٹرز کو ہم نے موٹیویٹ کرنے کے لیے ٹیکس کو کم کرنا چاہیے, اسپیشلی جو نان فائلر ہے, کیونکہ پاکستان میں تقریباً سارے لوگ جو ہے نان فائلر سمجھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو اس میں گورنمنٹ نے تقریباً جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ 6% اور جو گین ٹیکس ہے 10.5% ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کم کرنا چاہیے, پرانے 1 اور 2 بھی لے کے آنا چاہیے. دوسری اس سے کیا ہوگا کہ سارے لوگ خوشی سے ٹیکس دیں گے اور سارے لوگ اپنے آپ کو فائلر بنا دیں گے ٹیکس دینے کے لیے. تو اس سے گورنمنٹ کو بھی کافی وہ ہوگا, یعنی ریونیو بھی بڑھے گی اور ادھر لوگوں کو بھی کافی ریلیکسیشن ملے گی. باہر سے انویسٹر کو بھی یہ موٹیویٹ کر دے گا کہ آ کے یہاں پہ وہ اپنا انویسٹمنٹ کر دے گا. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اور اب میں آپ کو نا یہ فہد گجر صاحب ہے, ان کے پاس لے کے چلتا ہوں. جی فہد بھائی, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بھائی نے بڑی اچھی بات کی, اگر FBR ہمیں ٹیکس میں کچھ چھوٹ دیتی ہے تو ایک تو ہمارا انویسٹر بھی پڑے گا
हमारे पास इन्वेस्टर ज़्यादा आएगा, हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, हर बंदा टैक्स आसानी से दे सकते और गवर्नमेंट को चाहिए भी ये कि वो आसानी करे लोगों के लिए ताकि हर बंदा टैक्स नेट में आए। आपका बहुत अच्छा मशवरा और ये गवर्नमेंट तक जाना भी चाहिए। हर बंदा उससे कुछ से टैक्स भी दे सकेगा, उसके टैक्स में वो भी नहीं करेगा मुझसे देखिए चोरी वगैरह, और बाहर से लोग भी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के लिए एक बंदा अभी गैर टैक्स में को दे सकता है। बहुत अच्छा मशवरा आपका, ये मशवरा वैसे मुझे पसंद आया और ये गवर्नमेंट तक जाना चाहिए। जनाब लीडर शहबाज शरीफ साहब के बंदे ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है भाई ने, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मशवरे को थोड़े सी मेहरबानी करें और बात साहब आप बताएं कि कैसे काम को बेहतर बनाना चाहिए। वो मिलेगा शुक्रिया आपके जनाब अरशाद अफरीदी साहब हैं, इनके साथ ये हमारे भाई हैं, इनके साथ हम करते हैं और आपको इनके व्यूज बताते हैं कि हमें काम को उठाने के लिए क्या करना चाहिए। अरशाद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरशाद अफरीदी है और मैं दूसरे भाइयों की तरह भी यहाँ पे काम करता हूँ मल्टी गार्डन में। तो आज मैं अपने जो व्यूज़ पेश करना चाह रहा हूँ तो उसमें मैं एक दो तीन बातें करना चाहता हूँ। पहली ये कि जो आजकल इन्वेस्टर हैं उनको पहले तो स्टार्ट जो है ना छोटे इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए ताकि उनको मतलब कि ना एक तो मार्केट के मुताबिक चीज़ मिले और दूसरा ये कि अगर कल को वो बेचना चाहें तो थोड़ी बहुत उनको जो है ना प्रॉफिट भी मिल जाए। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट उनको जो है रेंटल ऐसी चीज़ों में करना चाहिए कि जिसका उनको कुछ ना कुछ रेंटल वैल्यू आए। और जो प्रॉपर्टी डीलर है उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें लेकर दें इन्वेस्टर को कि उनमें उसको प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो। तो बाकी ये कि गवर्नमेंट को भी आजकल जो मौजूदा हालात हैं उन पे थोड़ा नज़रसानी करनी चाहिए, खासकर रियल एस्टेट पे, ताकि जो डीलर हजरात हैं उनको भी फ़ायदा हो और जो इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उनको भी फ़ायदा हो। शुक्रिया जी। बहुत अच्छी बातें की थी जनाब अरशाद भाई ने और मेरा भी ख्याल है कि नहीं हले बंद नहीं मैं की, मेरा भी ख्याल है कि ये काम उठाने के लिए हमें मज़ीद मेहनत भी करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा टैक्स में हमें रिलीफ दें ताकि हर बंदा FBR का रजिस्ट्रेशन करवाए, हर बंदा रजिस्टर्ड हो FBR का और हर बंदे को टैक्स नेट में लेके आए। इससे आसानी के साथ लोग टैक्स नेट में आएंगे अगर लोगों को सहूलतें ये देंगे कि चले 1% और 2% टैक्स जहाँ पे तकरीबन कोई 80 या 60% लोग नहीं दे रहे वो दे, 60% लोग नहीं दे रहे वो टैक्स नेट में आ जाए। तो भाईजान यहाँ पे हम व्लॉग का इख्तिताम करते हैं अपने का और खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, यहाँ पे व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दोस्तों
जनाब हमारे दफ्तर के जनाब ओनर भी हमारे दोस्त भी जनाब हमारे पार्टनर भी जनाब साजिद अफरीदी साहब, ये इनसे हम मशवरा करेंगे कि हमारा काम आजकल तो बुरी हालत में है, और इसको उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, काम बेहतरी की तरफ कैसे जाएगा। ये मशवरा इनके बड़े मुफीद मशवरे हैं, ये मेरे भाई भी है छोटे, तो इनसे मशवरा करते हैं। और इनके साथ जनाब सगीर खान साहब रहते हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं, और इनका भी अपना ऑफिस है। इनसे भी मशवरा करते हैं कि हमें काम को उठाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और काम में बेहतरी किस तरह आएगी। ये दोनों भाइयों से मशवरा करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जी साजिद भाई, हमें क्या करना चाहिए काम उठाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तनवीर भाई, सबसे पहले तो हमें यही करनी चाहिए कि हम जो भी अपने क्लाइंट है उसके साथ दोबारा हम कांटेक्ट कर ले, जो चीज़ भेज रहे हैं उसको हम चीज़ उससे परचेज कर दें और अपने नए क्लाइंट को दे दें, क्योंकि इस टाइम मार्केट जो है वो बिल्कुल परचेजिंग का बना हुआ है। इससे मेरे हिसाब से इससे नीचे और रेट नहीं आएंगे। तो जितनी भी नए क्लाइंट हैं हम उसको परचेजिंग करनी चाहिए, उसके लिए वो बड़े इंशाल्लाह फायदेमंद होंगे। इधर 2012-2013 में हमने लोगों के लिए 60-65 लाख रुपए के सी ब्लॉक में 70-75 लाख रुपए का हमने बी ब्लॉक में प्लाट लेके दिए थे, जो बाद में हम उसी क्लाइंट को जो सी ब्लॉक का प्लाट था वो तकरीबन हमने 2 करोड़ 20 का उन लोगों को बेच के दिए थे, और जो सी ब्लॉक का है वो तकरीबन हमने 2 करोड़ रुपए का लेके दिए थे। ये तो कोरोना की बात मैं कर रहा हूँ, हालांकि कोरोना में मार्केट बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था। मेरा तो यही है तनवीर भाई के सबसे पहले इस टाइम इन्वेस्टमेंट का टाइम है, जिसके पास भी पैसे वो कोई रेंट का अपने लिए चीज ले ले। बिलफर्ज इधर हमारे B17 में अगर आप 70-75 लाख रुपए का कोई अपार्टमेंट ले ले तो अच्छा अपार्टमेंट मल्टी ट्रांसफर अपार्टमेंट आपको मिल जाता है, और उसका रेंट आपको तकरीबन 30-35 हजार रुपये शुरू हो जाता है। चीज भी आपके नाम पे होती है और उसका कीमत भी बढ़ जाता है, आपको रेंट भी आ जाता है। तो इस टाइम इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा चांस है। दूसरा ये कि हम डीलर हजरात हैं, थोड़े से हम डील हुए, डील इस वजह से हुए। जी साजिद भाई, जी जी तनवीर साहब, मैं स्टार्ट करें। मैंने आपको सवाल किया था कि सबसे पहले आप बात कर रहे थे कि हमें क्लाइंट को किस तरह मोटिवेट करना चाहिए। क्लाइंट को ये असल में प्रॉपर्टी की फील्ड जो है इंडस्ट्री है पूरी में, बिल्कुल इसमें एक सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर ही नहीं जुड़ा हुआ या प्रॉपर्टी एडवाइजर ही नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है, मिस्त्री भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ प्रॉपर एक चैनल है, सब जुड़े हुए। तो आप क्या मशवरा दें? जी तनवीर साहब, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया, ये तो प्रॉपर्टी खाली से प्लाट लेना और बेचना नहीं है। ये पाकिस्तान में अगर बड़ी इंडस्ट्री है तो एक उसमें हमारी भी आती है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमें कोई इंडस्ट्री का दर्जा इन लोगों ने नहीं दिया। दूसरा ये टैक्स है, हमारे ऊपर जो आजकल टैक्स लगे, ये हुकूमत बिल्कुल टैक्स ले लेकिन हमें इंडस्ट्री का दर्जा दे और थोड़ा हमारे लिए गुजारे हाल हमारे साथ कर दिया, हमारे लिए दरमियाना रास्ता निकाल दे। अभी बिलफर्ज हमारा टैक्स इतना ज्यादा हो गया, आप टैक्स कम कर दे, लोगों को ज्यादा को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख ले ताकि मैक्सिमम लोग ये टैक्स में आ जाए। प्रॉपर्टी के टैक्स को के हवाले से मैं अगर बताता हूँ, अगर अभी 4-5 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा होते हैं, अगर ये सारों को फाइलर करे तो इंशाल्लाह ये 10-12 अरब रुपए से ज्यादा चला जाएगा। लेकिन कोई इसके लिए प्लान बना दे, कोई तरीकाकार बना दे, इस तरह जरा सॉफ्ट कॉर्नर हो, जरा टैक्स को कम कर दे, क्योंकि प्रॉपर्टी पे अभी इतना टैक्स लगे कि बहुत ज्यादा है। और प्रॉपर्टी खाली इतनी प्लाट नहीं, अभी भी लोग इधर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर एक बिल्डिंग बनती है तो कम से कम उसके साथ 45 जो कंपनी है वो चलती है। इसमें आपका सीमेंट वाला है, रेत वाला है, बजरे है, सरिया है, प्लम्बरिंग का जितना आता है सारा सामान है, बिजली का है, मजदूर है, शटरिंग वाले। ये तकरीबन अगर एक प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसका अगर 5 मरले का प्रोजेक्ट भी बन रहा है, कम से कम उससे भी 80 लोगों का रोजगार, कम से कम 80 खानदानों का रोजगार उससे चलता है। तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसमें लाखों के हिसाब से लोगों का कारोबार और रोजगार चलता है। तो हुकूमत से हमारा ये दरख्वास्त है कि टैक्सों पे आप थोड़ा सा दरमियाना कर दें, हमारे लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें।
बिल्कुल आप टैक्स ले, आजकल तो पाकिस्तान में ये है कि टैक्स हर बंदा दे रहा है। अभी ये देख ले हमारे नॉन फाइलर पे 10.5% टैक्स है, ठीक है, और फाइलर पे 7.5% टैक्स है। इसी को आप कम कर दे, 5% और 3% कर दे, तो इंशाल्लाह पहले भी लोग ले लेंगे। और दूसरा ये है कि टैक्स जितना कम से कम हो उतने लोग ज्यादातर फाइलर हो जाएंगे। अभी तक 80% बिलफर्ज मेरा चीज है, मैं फाइलर नहीं, मैं 5 बंदों को दूसरे बंदे के नाम पे कर लेता हूँ। अच्छा साजिद भाई, मैंने आगे भी वीडियो में कहा, अगर गवर्नमेंट ये टैक्स हमें 1% और 2%, नॉन फाइलर को 2% कर दे, फाइलर को 1% कर दे, तो इनका टैक्स नेट ज्यादा हो जाएगा, इनको डिलीवर ज्यादा आएगा टैक्स। ये जहाँ पे फर्ज करें, हम मिसाल दे रहे हैं, अगर 4 अरब इकट्ठा कर रहे हैं तो ये 1-2% अगर टैक्स करते हैं तो ये 10, 12, 15 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। उम्मीद है ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। दरअसल ये है कि अभी जितनी भी हमारे जो प्लाट वगैरह लेते हैं, ये अगर जो यार दोस्त जिसका फाइलर या जिसका बाई फाइलर उसके नाम पे करते, तो वो तो खाली इस प्लाट के टैक्स से बच जाते, बाकी वो टैक्स भी नहीं देते। बिलफर्ज उसका बैंक स्टेटमेंट होगा, गाड़ी का होगा, वो टैक्स भी नहीं दे। अगर 1 और 2% पे कर दे तो उम्मीद यही कि हर बंदा फाइलर होगा। अभी हमारे इस तरह क्लाइंट है जो 2 साल में एक प्लाट लेते बेचते, वो भी किसी बाई कजन के नाम पे, तो बेस्ट यही कि वो अपना कर ले, खुद हो जाए, तो फिर इसका हमारा इंशाल्लाह टैक्स बहुत ज्यादा होगा, हर बंदा फाइलर भी हो जाएगा। हालांकि फाइलर बनना ना मुश्किल है और ना गलत चीज है, ये बड़ा ये हुकूमत के साथ भी है, यानी आप फाइलर आपका सारा कुछ जो भी आप कहे आप शो कर दे, आपका हमेशा के लिए यानी क्लियर होगा, कागजात में आपके क्लियर होगा। तो फाइलर बने, जितने मैक्सिमम बंदे फाइलर बन सकते हो बन जाए, तो भाई वो आपके इनकम पे आपसे टैक्स लेते हैं। हाँ मानता हूँ आजकल थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हुकूमत से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको 1%, 2% अदा अगर ये नहीं कर सकते तो 2 और 3% तो इससे ऊपर अगर आप ना जाए तो यही आपको हमारा मशवरा होगा कि 2 और 3% कर दे। दूसरा ये कि अगर हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान से, वो तकरीबन कोई दुबई लेके जा रहा है, कोई कनाडा लेके जा रहा है, कोई किधर लेके ईरान लेके जा रहा है। हालांकि अभी तक ईरान भी लोग, हमारे पाकिस्तान से ईरान में भी लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। ईरान में लोगों ने प्लास्टिक की फैक्ट्री लगा ली है, टाइलों की फैक्ट्री लगा ली है। बांग्लादेश हालांकि इधर इतने हमारे फैक्ट्री के, तो दरअसल ये अगर यही हमारे थोड़ा टैक्स में हमारे रिलैक्सेशन होते तो उम्मीद यही हमारा पाकिस्तान इस तरह मुल्क है कि लोग बाहर से इंडस्ट्री इधर लगाने के लिए इधर लगाएंगे और चलाएंगे। तो तनवीर साहब मेरे जहन में तो यही है कि हुकूमत को उस पर फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए और टैक्स कम से कम करना चाहिए। जी बिल्कुल साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑफिस का व्यू भी करते हैं, और ये हमारा ऑफिस है, मल्टी प्लस के नाम से हमारा ऑफिस है। तो आपको आगे भी इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद मशवरे देते रहेंगे। और रियलिटी पे ये नहीं है कि कोई जाती तौर पे कोई हम अपनी कोई लालच रखेंगे, क्लाइंट को अच्छे तरीके से डील करेंगे, अच्छी सर्विस देंगे, और यही हमारा फर्ज होता है कि हम सर्विस देने के ही पैसे लेते हैं, 1% या 2% सर्विस देने के लेते हैं। तो ये अब सगीर भाई आगे उनके साथ बात करते हैं, सगीर भाई क्या मुफीद मशवरे हमें देते हैं, सगीर भाई से बात करते हैं। हाँ जी सगीर भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी का ताकि काम बेहतर हो जाए और हमारी रोजी रोटी भी चले और लोगों की रोजी रोटी भी चले, क्योंकि हमारे साथ लोगों की भी रोजी रोटी जुड़ी हुई है और हमारी भी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बात इस तरह है कि आजकल जिस तरह मुल्क की हालात चल रहे हैं उसकी वजह से हर बंदा परेशान है, और प्रॉपर्टी काफ़ी जो है ना स्टैम्प डाउन चली गई है। उसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स डाली है, पहले तो 1% था, अब ज़्यादा हो गया टैक्स, तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है ना परचेजिंग नहीं कर रहे। ओवरसीज़ हमारे अच्छे जो है ना परचेजिंग करते थे, वो इस टाइम नहीं कर रहे। तो हमें इसके लिए जो है ना इस टाइम परचेजिंग का बेहतरीन टाइम है, परचेजिंग बंदा करे, उसमें इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी होगी और आने वाले टाइम इंशाल्लाह बेहतर होगा।
सारा जो है ना इस तरह नहीं है कि अभी जो सख्त टाइम चल रहा है, इंशाल्लाह आगे बेहतर टाइम भी आ सकता है। तो उसके लिए ये है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ जितने भी हमारे नए इन्वेस्टर है परचेजिंग के लिए जो भी बंदे हैं उनको करना चाहिए कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इस टाइम करें। इंशाल्लाह इस टाइम जो रेट है कम से कम 20-25 लाख रुपए नीचे आया है। तो अगर बेहतरी आ जाती है तो ये जो है ना जंप भी कर सकता है, 25-30 लाख रुपए और भी जो है ना इसका में जंप आ सकता है। दूसरा हमारा ये जो रोड आई है मारगल रोड जो है इसकी वजह से बहुत बेहतरी आई है। तो इंशाल्लाह हमारा तो ये है कि इस्लामाबाद यहाँ से हमें तकरीबन कोई 14-15 मिनट के फासले पे इजीली हमारा ये रास्ता बहुत इजी है। तो बाकी ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्सेस पे थोड़ा सा जो है ना नज़रअंसानी करे, क्योंकि काफ़ी सारे जो है ना मसले मसाइल उसकी वजह से भी बने हैं। तो बकाया अल्लाह बेहतर करे। शुक्रिया सगीर भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, मैं खासकर दोस्तों से ये भी डिस्कस कर रहा था कि गवर्नमेंट को एक तो इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी के लोगों को, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है।